माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर समझेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। अब देखिए, हमें नोट में क्या दिया है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, आगे हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि पहले का फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन की नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर के निकट स्थित है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है आगरा और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पटना। दूसरा है कि बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी। जो बेसिक शिक्षा है, इसकी अवधारणा किसने दी। ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है विवेकानंद, सी ऑप्शन है गांधी जी और डी ऑप्शन है टैगोर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल का मापन करता है। ए ऑप्शन है थर्मामीटर, बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ और सी ऑप्शन है बैरोमीटर और डी ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तो देखिए, जो भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैरट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 6। तो देखिए, गैरट के अनुसार जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं प्रेरणा। तो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन नहीं दिया हो तो यार समझ लीजिए, इसका सही उत्तर जाएगा 2। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 70 से 80 साल के बुद्धि लब्ध वाला व्यक्ति कहलाता है। ए ऑप्शन है प्रखर, बी ऑप्शन है प्रतिभाशाली, सी ऑप्शन है सामान्य और डी ऑप्शन है दुर्बल बुद्धि। तो 70 से 80 बुद्धि लब्ध वाला व्यक्ति होता है दुर्बल बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा है, कह रहा है कि बुद्धि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। उत्तर देखिए, गैरट तथा थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार या भाग निर्धारित किए हैं। नंबर 1 है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक क्या है, बुद्धि। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किसने की थी। तो देखिए, उत्तर इसका हो जाएगा कि शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा चार्ल्स वुड ने सन 1854 के घोषणा पत्र में की थी। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना विभिन्न आपदाओं को नियंत्रित करने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए की गई। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि का समर्थन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि थार्नडाइक ने सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि का समर्थन किया। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निर्देशन की विधि के आधार पर निर्देशन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो उत्तर देखिए, निर्देशन की विधि के आधार पर निर्देशन के मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 है व्यक्तित्व निर्देशन और दूसरा है सामूहिक निर्देशन। अब हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न हमारा 4 नंबर का है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सम आवर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की समान शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था।
तो इतना ही आपको लिखना है, इस पर आपको मिलेंगे 4 नंबर अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एनी बेसेंट के स्त्री शिक्षा संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया क्योंकि उनका विचार था कि एनी बेसेंट ने बालिकाओं के लिए नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, कला, साहित्यिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक शिक्षा की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, हुमायूं कबीर के अनुसार, देखिए हुमायूं कबीर के अनुसार सामाजिक शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य लोगों में नागरिकता की चेतना उत्पन्न करना है और उनमें सामाजिक सुसंगठितता की भावना की वृद्धि क्या है, उसकी वृद्धि होती है, सुसंगठितता और भावना की क्योंकि वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया में थार्नडाइक के प्रयोग की व्यवहारिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, इस विधि की उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन अग्रहणी आगे लिखे हैं। देखिए नंबर 1, इस सिद्धांत को अपनाकर बालक को परिश्रमी बनाया जा सकता है। दूसरा है, यह सिद्धांत बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाता है। तीसरा है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। और चौथा है, इस सिद्धांत के आधार पर बालक जो कुछ भी सीखता है वह उसके मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि दंड की हानियां लिखिए। तो उत्तर देखिए, दंड की मुख्य 2 हानियां हैं। नंबर 1, प्रतिशोध की भावना, दंडित होने पर दंड देने वाले के प्रति छात्रों में बदला या प्रतिशोध लेने की भावना प्रबल हो जाती है और अवसर पाने पर वह अपने दंड का प्रतिशोध लेने की भी पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरा, मानसिक विकास में अवरोध। देखिए, अधिक कठोर दंड देने से छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बीने तथा टर्मन इस सिद्धांतों का मानना है, जो बीने और टर्मन विद्वान है, इन विद्वानों का मानना है कि किसी भी प्रस्तुत होने वाली समस्या को समझने के लिए, उसके विषय में चर्चा करने के लिए तथा अंत में अभिष्ट निर्णय पर पहुंचने के लिए निश्चित रूप से बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इस पूरी प्रक्रिया को अमूर्त ही माना जाता है। यही कारण है कि बुद्धि को अमूर्त योग्यता माना जाता है। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। और 16 नंबर क्वेश्चन है दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन आपके दिए हैं। 6 क्वेश्चन आपके, हर क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। तो यहाँ से अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ से 6-6 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन पर। उसके बाद हमारा आ जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोषों का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके है कि आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेगा आपको 10 नंबर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, बुद्धि परीक्षणों के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है कि थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से मिलेगा आपको 10 नंबर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रेरणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, परिभाषा निर्धारित कीजिए, प्रेरणा के मुख्य स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है जितने भी मॉडल पेपर में दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।